हेलो दोस्तों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं क्लास 9 का मैथ का प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूं, जो एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। आपको ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि आपने कुछ प्रैक्टिस की होगी और साथ साथ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और क्वेश्चन आपको कौन से नहीं आते, क्या कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हैं और आप अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप इसको नोट कर सकें। जितना आप लिखेंगे आपको उतना ही रिवाइज होगा। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, ऑप्शन हमारे को दिया होगा और आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आप चेक कीजिएगा। तो हम करके देखते हैं पहले इसमें कितने केसेस बन सकते हैं। तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर, मैंने यहां पर ले लिया है इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर है, टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो आपको पहले ये याद रखना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और रूट को रूट से करते हैं। ये रूल याद रखना है कि आप कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, रूट और नंबर होते हैं, तो आपको याद रखना नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट को रूट के साथ करते हैं। तो यहाँ पर नंबर नहीं है, हम रूट को रूट से करते हैं, तो ये रूट 15 आ गया और रूट 15 का सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। और कुछ नंबर मैंने ले लिया रूट 3 इंटू रूट 3, ये हो जाएगा रूट 9, 3 3 जा 9, और 9 का रूट कितना होता है 3, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल और रैशनल के नंबर क्या होते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल होते हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये परिमेय संख्या होती है जिसे हम p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 3 को p q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p हमारा 3 है, q हमारा 1 है, मगर हम रूट को नहीं लिख सकते, रूट के डिनोमिनेटर में कभी कोई नंबर 1 नहीं होता है, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पी क्यू के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। तो रूट 15 इरेशनल है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है सम टाइम इरेशनल और सम टाइम रैशनल। कभी वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, कभी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर जब भी ऑलवेज देता है तो ऑलवेज ज्यादातर आंसर गलत ही होते हैं। यहाँ पर लिखा ऑलवेज इरेशनल नंबर, ऑलवेज रैशनल नंबर, ऑलवेज इंटीजर। तो ऑलवेज वाला तो मैक्सिमम ज्यादातर एमसीक्यू कभी आता है जहां पर ऑलवेज हमेशा हमेशा ये परिमेय संख्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, या हमेशा पूर्णांक होगी, तो ये गलत होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी, कभी परिमेय संख्या होगी, कभी अपरिमेय संख्या, सम टाइम रैशनल और सम टाइम इरेशनल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर इफ द साइड आर इन द रेशियो, ठीक है। एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, नाम दे दिया है। अब इसके साइड का रेशियो, साइड, ठीक है, भुजा, भुजा दे रखा है 1:3:2, ठीक है, अनुपात हमारे इसमें दिया हुआ है। और इसका पैरामीटर, परिमाप दे रखा है, पैरीमीटर जिसको हम बोलते हैं परिमाप, परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर। अब आपको याद रखना है, कभी यहां पर इन्होंने साइड की बात की है, कभी कोई बच्चे एंगल भी कर देते हैं, साइड की बात की है, भुजा की बात की है। भुजा हमारी ये होती है और एंगल हमारे ये होते हैं, कोण हमारे ये होते हैं, ठीक है, साइड एंगल, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। और कभी आपको रेशो में मिल जाए तो हमारे को लेट कर देना है, लेट द रेशो, द रेशो, लेट द रेशो, माना अनुपात, माना अनुपात, माना अनुपात, क्या मान लिया हमने, x माना। तो हमारी साइड क्या है, ए बी, हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट ए बी है, ये 1
सेकंड, BC 3 और AC 2। तो हमने AB कर लिया, लेट करा है, तो AB हमारा 1x, BC हमारा 3x और AC हमारा 2x। अब x क्यों लिखा? क्योंकि ये रेशो में देगा, तो रेशो चाहे एंगल हो चाहे वो साइड हो, आपको x ही लेके चलना है, ठीक है। अब हमारे को पैरामीटर दिया, सबसे बड़ी बात तो यही है, ये दे दिया इन्होंने। अब परिमाप हमारे को दे रखा है, परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर। अब हमारे को याद होना चाहिए कि जो परिमाप का फॉर्मूला होता है कि सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों को ऐड कर देंगे। पहली साइड है AB, फिर अगली क्या है BC प्लस AC। हमने सभी साइड को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। AB हमारे पास 1x है, BC हमारे पास 3x है, AC हमारे पास 2x है, इक्वल 60। अब इसको ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 6x और x 60/6, तो x हमारे पास आ गया 10, x आ गया हमारे पास 10। अब हमारे को इसमें क्वेश्चन में पूछा है साइड। अब साइड निकाल लेते हैं, हमारे पास साइड जो थी, भुजा जो थी, वो हम निकाल लेते हैं। AB हमारा था 1x, अब इसका मतलब 1 इंटू एक्स कितना है 10। इंटू क्यों किया? क्योंकि इसका हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमने करा 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद BC है 3x, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10, एक्स हमारे पास 10 आया तो ये 30 सेंटीमीटर। फिर AC हमारे पास 2x है, तो 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये हमारी सारी साइड होगी। अगर पेपर में साइड पूछे तो ये, मगर इस क्वेश्चन पूछा है, क्या है इट्स स्मॉलेस्ट साइड, इसकी छोटी भुजा कौन सी है। अब छोटी भुजा यहां से पता चलेगा, तो यहां पर देखना छोटा नंबर कौन सा है 10, तो AB, तो यहां पर लिख देंगे AB 10 सेंटीमीटर, तो वैल्यू दे रखी होगी यहां पर C करेक्ट आंसर है 10, तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो रब करता हूं मैं, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और ये साइड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो आपको ये साइड निकालनी हो, साइड की जगह कभी कभी एंगल भी आ जाता है, तो भी आपको याद रखना है कभी भी रेशो आएगा उसको लेट x करके चलना, और x करके चलोगे तो जैसे यहाँ पर उसको सॉल्व कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन C सबसे स्मॉलेस्ट साइड होती है, यहां पर दे रखा है ऑप्शन C हमारी ये 10 स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रूल जरूर नोट कीजिएगा, रूल नोट रहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इफ 2 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कह रहा है 2 और 0 रेखिक समीकरण, अब समीकरण यहां दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल k, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हमारे को, कह रहा है फाइंड द वैल्यू k की वैल्यू निकालनी है हमारे को, फाइंड द वैल्यू k की वैल्यू हमारे को निकालनी है, k का मान निकालना है। अब आपको जब भी लीनियर इक्वेशन देगा, हमारा इक्वेशन मेरा, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट हमारे को दिया है, निर्देशांक दे रखा है, इसको निर्देशांक बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब हमेशा याद रखना ब्रैकेट के अंदर कभी भी कोऑर्डिनेट आते हैं तो फर्स्ट नंबर x होता है, सेकंड नंबर y होता है। तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए बताया, तो आपको लिखना है x हमारे पास क्या है 2 और y हमारे पास क्या है 0। अब आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो इक्वेशन जो हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल k। अब 2 मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई x मेरे पास 2 है प्लस 3y मेरे पास क्या है 0 इक्वल k। अब इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया। अब हमारे को पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 0 इक्वल k। अब k हमारा आंसर आ गया 4, हमारा आंसर क्या होगा k 4, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें है D, ऑप्शन D हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
फोर्थ की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारे को इसमें डायग्राम दिया है इन अ फिगर, इस टाइप का। ये पॉइंट दे रखा है डी, ये सी, ये बी, सेंटर से यहां पर ए, इस पॉइंट को ए, फिर यहां से ये बी, और ए से यहां पर डी, और यहां से सी। ठीक है, अब हमारे को दे रखा है, ध्यान रखना है कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। इसमें गिवन देखना है एंगल बी ए ओ 60 है, ठीक है। देन एंगल ए डी सी, हमारे को ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी। अब हमारे को देखना है ये सेंटर पे ओ है, तो ए डी सी, ठीक है। हमारे को बी ए ओ, बी ए ओ ये एंगल दे रखा है 60, ठीक है, क्लियर। अब हमारे को ध्यान रखना है कि क्या क्या हमारे को गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। अब हमने ये पढ़ा है, कोई भी अगर ट्रायंगल होता है सेंटर से, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल डबल होता है, किसका, इस एंगल का डबल होता है। हमारे को ये पैटर्न ध्यान रखना है कि ये सर्कल वाले चैप्टर में है, अगर यहाँ पर नंबर 4 दे रखा है तो ये इसका डबल होगा 8, ठीक है। अगर यहाँ पर 80 दे रखा है तो यहाँ पर ये क्या होगा 40, हाफ। ये डबल है तो ये हाफ होगा। तो आपको यहाँ पर भी यही पैटर्न देखना है, यहां से आपको ध्यान रखना है। मैं डार्क कर देता हूं, ये वाला पैटर्न आपको समझना है। अगर मेरे पास ये या फिर ये आ जाए, ठीक है, ये आ जाए तो हमारा क्या होगा, ये इसका ये डबल होता है और इसका ये हाफ होता है। मगर हमारे को बताना क्या है, ए डी सी, ए डी सी, मतलब हमारे को ये एंगल चाहिए। अगर ये एंगल मिल गया तो हम इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगी, ठीक है। तो मैं यहां पर रखता रहा हूं ए ओ बी। हम चलते हैं ए ओ बी, इस ट्राइंगल में गए, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें गए, क्या मिला हमारे को। आप यहां पर ध्यान देंगे ए ओ बी ऐसे है, ठीक है, ए ओ बी। अब यहां पर सेंटर है, सेंटर से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, और रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल यहां पर साइड क्या है, ए ओ बी ओ, क्या है, रेडियस है, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब हमारे पता होना चाहिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इसके एंगल अपोजिट हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। हम ए ओ के अपोजिट एंगल क्या है हमारा, बी, ए ओ के अपोजिट एंगल बी है, और बी ओ के अपोजिट एंगल क्या है, ए है, ठीक है। हमने यहां लिख दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, हिंदी में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमारा क्या है, एंगल बी और एंगल ए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे 60 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए हमारे को दिया है 60, ठीक है। तो ये 60 हो गया, ठीक है। अब हम ट्राइंगल में जाएंगे, ये भी 60 हमारा है,
और ये भी हमारा 60 हो गया। अब इस ट्रायंगल में जाएंगे तो ओ भी निकाल देंगे हम, ओ निकल जाएगा यहाँ से हमारा। तो हम फिर दोबारा चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो मैंने यहाँ एंगल ऐड कर रहा हूं ए बी ओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए बी हमारे पास है 60, ये भी मेरे पास 60 और ये भी मेरे पास 60 कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ये, सॉरी ओ तो हमारे को फाइंड करना है। तो 120 प्लस एंगल ओ इक्वल 180, ठीक है। तो एंगल ओ आ गया हमारे पास 180, इधर आ गया माइनस का 120, तो एंगल ओ आ गया मेरे पास 60। तो सभी एंगल मेरे पास आ गए 60, ठीक है। अब हमारे को पता है लीनियर पेयर, आपको याद रखना है। ये यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, ये जैसे BC है, यहाँ सेंटर O है। अब यहाँ से हमने O ये निकाला 60, ठीक है। अब लीनियर पेयर से ये एंगल कितना आएगा 120, हम उसको निकालना है। तो हम लिखेंगे एंगल A, यहाँ पर A है, O है, B है, AOB प्लस एंगल AOC कितना हो गया 180। क्यों है लीनियर पेयर, रेखिक युग्म, ठीक है। तो हमको ये निकालना है AOC। मैंने आपको बताया था कि ये एंगल आ जाएगा तो हम इसका हाफ कर देंगे, तो हमारा ये D भी आ जाएगा। तो हमने AOB ये हमने यहां निकाला था, O 60 है, तो हमने AOC निकाला। तो AOC 180 माइनस 180 माइनस 60, तो AOC हमारे पास आ गया 120। अब 120 आ गया हमारे पास। आप स्टेटमेंट लिख लेना कि अभी जो मैंने बताया था। अब लास्ट हमारा रह गया ये पैटर्न, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, MCQ में दे दिया। इस टाइप का डायग्राम है, ये यहां से ये मैंने यहां पर बनाया ADC, यहां पर O, ये हमने निकाला 120। अब मैंने बताया था ये एंगल इसका हाफ होता, तो ये 60 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल AOC डबल होता है किसका, एंगल ADC का, ADC। तो AOC हमारे पास आ चुका है 120, ये डबल होता है, तो हमने मल्टीप्लाई है, तो ये ऊपर में 2 और ये 2, तो एंगल ADC कट करके हमारा 60 आ गया। एंगल ADC हमारे पास आ गया 60, और हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। अब ये MCQ के अकॉर्डिंग नहीं है, आप जितना इसको रिवाइज करेंगे, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, मगर हम आपको ऑप्शन में दे दिया है, हम आपको बताना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 60 ये भी 160, ये 120 और 120 का हाफ 60। डायरेक्ट लॉजिक आपको लगाना है, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, और रेडियस इक्वल हो गया तो दो साइड अपने आप इक्वल हो गया, तीसरी साइड आपको निकालनी है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो तीसरी साइड भी आ गई। अब ये तीसरी साइड आते ही हमने लीनियर पेयर का यूज कर दिया, लीनियर पेयर यूज करा तो ये आ गया हमारे पास 120। अब 120 आया, अब हमारे को पता है 120 का हाफ ये होता है, ठीक है, इसका डबल ये होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 कह रहा है द बेस डायमीटर ऑफ द कोन। अब हमारा एक कोन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 एक शंकु दे रखा है, इसका आधार का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। एक कोन है, सपोज करें ये कोन है,
मैंने बना दिया, ये कोन है, ठीक है। अब इसका बेस अगर इसको ऊपर करेंगे, उठाएंगे, ऊपर करेंगे तो ये सर्कल टाइप का दिखाई देगा। तो इसका जो बेस का डायमीटर, व्यास, ठीक है, कितना है हमारे को, डी, मैं यहां लिख देता हूं, डी दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। अब मैं यहां पर बात करता हूं तिर्यक ऊंचाई, हमारे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, हमारे को कर्व सरफेस एरिया बताना इसका, तो कर्व सरफेस एरिया CSC, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम इसको पार्श्व की जगह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं क्योंकि ये सर्कल है। अब हमारे को डी देखा है तो आर निकालना है। आर क्या होता है, D/2, फॉर्मूला याद रखना है। आर जब भी निकालेंगे तो D/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो हमने यहाँ यूज करा, ठीक है। अब इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉइंट हटा दिया मैंने, पॉइंट हटाते नीचे 1 आ जाता है, पॉइंट हटाया, डेसिमल हटाया तो 1 आ गया, और पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने 0, ठीक है। अब इसको कट करना है, हम आपको 5 से कर देते हैं, 5 2 जा 5 बन जाए, तो हमारा 21/4 आ गया, ये रेडियस है। हम इसको पॉइंट में नहीं रखेंगे, पॉइंट में रखते तो आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। अब हमारे को याद रखना है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हमारे को दे रखा है जिसको हम L बोलते हैं, L हमारे को दे रखा है हमारे को 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे को CSC, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये हम आपको बताना है CSC। अब इसका फॉर्मूला CSC का क्या होता है, आप नोट करिएगा, CSC का फॉर्मूला, ठीक है। CSC होता है इसका πRL, इसका फॉर्मूला होता है πRL। पाई की वैल्यू हमने लगा दी 22/7, आर की वैल्यू है 21/4, एल हमारे पास 10 दे रखा है, ठीक है। तो हम 7 बन जा 7 3 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो हमारा बचा है 111 × 3 × 5। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 जा 33 × 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी 15 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, सॉरी, ठीक है। अब ये स्क्वायर होगा पाई आर, तो 165 हम देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारे को याद रखना है बेस का जो डायमीटर, ये बेस होता है, इसका डायमीटर हमारे को दिया है 10.5 सेंटीमीटर, और पॉइंट हमारे को डेसिमल हटाना होता है, डेसिमल में मत रखा को क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो आपको डेसिमल हटा देना है। डेसिमल हटाते ही 105 हो जाएगा, और डेसिमल हटाते ही नीचे 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद जितने नंबर उतने 0, तो 10। अब इसको कट किया, हमारे पास आ गया 21/4, एल हमारे को दिया है, और CSS का होता है πRL, और फॉर्मूला पुट करा, हमारा आंसर आ गया है 165, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ x + 2, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है, x की 3, x की क्यूब, x की 3, 2ax² + 16, देन फाइंड द वैल्यू a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहां पर x + 2 इसका गुणनखंड है, तो हमारे को a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको लेके चलते हैं =0। क्यों करा, क्योंकि इक्वल में जब भी फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण में आता है, तो फैक्टराइज में हम =0 लेके चलते हैं, तो x की वैल्यू, ये नंबर इधर आया तो -2 हो गया, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं। अब याद रखना है कि कोई नंबर इक्वल के इधर आता तो माइनस, और माइनस वाला इधर आता तो प्लस, सेम ऐसे ही माइनस इधर जाता तो प्लस,
प्लस इधर जाता तो माइनस। अब हमारे को पी एक्स पॉलिनोमियल है, पी एक्स फाइंड करना हमारे को एक्स की क्यूब 2ax² प्लस का 16 इक्वल 0। अब x की जगह हमारे को -2 रखना है, तो -2 की पावर 3 -2 इंटू ए हमारे को फाइंड करना है, इंटू एक्स की वैल्यू दे रखा -2 की पावर 2 प्लस 16। हमने क्या करा, x की वैल्यू जहां जहां x है वहां पर हमने रख दिया है, ठीक है। अब a की वैल्यू हम यहां से निकाल देंगे। अब हमारे को ध्यान रखना है माइनस मल्टीप्लाई, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, और प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस। ये रूल भी आपको याद रखना है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि -2 की पावर 3 दे रखा है, तो मैं -2 को 3 बार लिखूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखना माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस का 4 आ गया, ये प्लस का 4 मल्टीप्लाई ये 2 रह गया -2, तो प्लस माइनस 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 का 8 कितना है हमारा माइनस का 8, तो यहां मैंने रखा माइनस का 8, ठीक है। ऐसी ये 2a है, इसका सॉल्यूशन किया हमने माइनस की पावर 2, तो -2 अब इसको मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, तो हम यहां पर रख देते हैं 2 क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई, प्लस का 16 इक्वल 0। अब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस का 8 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4a 16 इक्वल 0। अब हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, 16 में से 8 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 4a इक्वल 0। माइनस का 4a, ये नंबर प्लस का है तो इधर आएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, a आ जाएगा 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन में आप देख लेना, ऑप्शन 4 2 जा 8, इसमें ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। 2a + 16 फाइंड द वैल्यू a -2 माइनस का 8 प्लस का 4, सॉरी यहाँ गलती हो गई हमारी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 नहीं आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। 4 आ गया तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया, 4 2 जा 8 आ गया, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, इसमें से माइनस किया वो तो सेम है, ये यहाँ पर 8, तो यहाँ पर भी 8, ये माइनस माइनस कैंसिल, नीचे 8 को 8 से कट कर दिया, आंसर 1। तो आंसर 1 है हमारा बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गई थी, 2 का स्क्वायर किया हमने तो 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, आप नोट कर दीजिए चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 स्फीयर, हमारे को 2 स्फीयर क्या होता है गोला, ठीक है। 2 गोले दे रखे हैं, उसकी रेडियस दे रखी है, 2 गोले हैं, इसको हम R1 कर देते हैं, रेशियो दे रखा है 1, और इसका R2 दे रखा है 4। देन द फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, हमारे इसकी वॉल्यूम का रेशियो बताना है। अब हमारे रेशियो वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो हम वॉल्यूम रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आयतन, वॉल्यूम को हम आयतन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो में लिखना हमारे को, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात,
इसके अपॉन में ये, ऐसे कर देना, यहाँ कोई नंबर होगा इसके अपॉन में ये, ठीक है। रेडियस हमारे को दे रखा है और वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r/3 ये होता है। ऐसे ये r1 हो जाएगा, ऐसे 4/3 पाई r/2, ठीक है। अब यहां पर देखना है हमारे को ऑप्शन में जैसा दिया होगा इसका रेशो निकालेंगे, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया 4/3 पाई हो गया हमारे को r⁻³ 1, r⁻³ 2, r1 हमारे पास क्या है 1 की स्क्वायर, r2 हमारे पास क्या है 4 का क्यूब, ठीक है। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 को 1 से करा 1, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो हमारा आंसर आया 1/64। अब हमारा ऑप्शन इसलिए होगा डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। वॉल्यूम का रेशो पूछा, हम डायरेक्ट निकाल देंगे फॉर्मूला, रेशो फर्स्ट का स्पेयर का अपॉन में सेकंड स्पेयर का। अर्ध ये गोला है, पहले गोले का दूसरे गोले का हमने क्या लगाया आयतन का फॉर्मूला याद रखना है। आपको फॉर्मूले याद कर देने हैं, आप फॉर्मूले याद कर देंगे तो सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है LM, ठीक है। ये हमारा दे रखा है 3y डिग्री और ये दे रखा है हमारे को 2y + 25 डिग्री और हमारे को दे रखा है ये वैल्यू x + 15 डिग्री। इसमें हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमारे को पता है L पैरेलल M दे रखा है, L समांतर M, तो हमारे को रूल पता होना चाहिए जब भी समांतर रेखाएं होती हैं तो जेड डायग्राम आपस में इक्वल होते हैं, जैसे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है, ये आपस में इक्वल होते हैं। सेम ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हम क्या लिखेंगे, क्यों इक्वल 2y + 25 डिग्री, क्यों है इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, से डिफरेंट साइड के इक्वल होते हैं, सेम साइड का 180 होता है, याद रखना। डिफरेंट साइड, ये साइड और इस साइड का इक्वल होता है, और सेम साइड अगर मैं ये एंगल जैसे ही मान लिया, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, सेम साइड का। तो हम आपको लिखना है 3y, यहाँ पर आ गया माइनस का 2y, ये नंबर इधर है -2y 25 डिग्री। अब इसमें से माइनस कर दिया 1y = 25, तो y आ गया हमारे पास 25 डिग्री, ठीक है, y 25 आ गया। अब हमारे को ध्यान रखना है कि कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये आपस में इक्वल होती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमने लिखा 2y + 25 = x + 15, क्यों है वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब y की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे 25 + 25 और x + 15 डिग्री, इसको कर दिया हमने 50 डिग्री + 25 और x 50, इसको कर दिया हमारे पास कितना हो गया 75, और ये नंबर इक्वल प्लस है तो इधर आएगा माइनस का 15, तो इक्वल x, इसमें से माइनस कर दिया यहाँ पर 70 और ये 60,
x हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, x भी आ चुका है और y भी आ चुका है, मगर यहाँ पूछा था x 60 डिग्री, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक डायग्राम दिया है और इसमें सोसाइटी दे रखी है सर्कल पे। तो आप ये तो ऐसे ही पढ़ के बता सकते हैं, गिवन below the map giving the position of 4 housing society and road connecting them in the township। तो हमारे को एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पर सोसाइटी दे रखी है। ठीक है, यहाँ सोसाइटी 1 है, यहाँ सोसाइटी 4 है, यहाँ सोसाइटी 3 है और यहाँ पर सोसाइटी 2 है, सोसाइटी 2। अब यहां से इन्होंने इसको इसके साथ मिला रखा है, इसको इसके साथ मिला रखा है, इसको इसके साथ और इसको, ये रोड कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड द मेजर ऑफ द सम ऑफ एंगल फॉर्म्ड। हमारा एंगल क्या बन रहा है, सम फॉर्म्ड द स्ट्रेट रोड ऑफ सोसाइटी 1, ठीक है, एंड द सोसाइटी 3। अब देखो सोसाइटी 1 यहाँ है, सोसाइटी 3 यहाँ पर है। अब स्ट्रेट रोड यहाँ से गया है, तो अब एंगल का सम कितना होगा, लीनियर पेयर का हम यूज कर लेंगे तो 180। सिंपल, एक सीधी रेखा आ जाती है और सीधी रेखा का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है उसका सम 180, तो हमारा एंगल 180 होगा, ऑप्शन सी। ये तो करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये क्या है 1, तो इसका सम कितना होगा 180। ठीक है, और हमारे को ये भी याद रखना, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको याद रखना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि अगर कोई सर्कल होते हैं और उसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होता है 180। क्या लिखोगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल अपोजिट। ठीक है, सम ऑफ एंगल अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 180। तो ये भी आ जाएगा और लीनियर पेयर से भी 180 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 की बात, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे को 10 में देखा था, एज ऑफ द रेक्टेंगुलर बोर्ड, एक ट्रायंगुलर बोर्ड है। ठीक है, इसका एज दे रखा हमारे को 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स एट द रेट 9 पैसे पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर इसको 9 पैसे के हिसाब से पेंट किया जा रहा है तो इस पे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो हमारे को एरिया निकालना है। पेंट कहाँ किया जाएगा, अंदर इस बोर्ड के ऊपर किया जाएगा। अब हमें को पता है कि अंदर एरिया होता है, बाहर क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो हमारे को एरिया का यूज करना है। तो एरिया कैसे लेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। हमारे को ये साइड है ए हमारे पास 6 सेंटीमीटर, BC इसको हम B ले देते हैं 8 सेंटीमीटर, AC है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे को क्या निकालना है, S निकालना है। S का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। ऐड कर देंगे, इसको ऐड करा 6 और 8 हमारा हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 24 अपॉन में 2 कट कर दिया, हमारे पास आ गया 12। S हमारे पास क्या आ गया 12। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि एरिया जब भी हमारे को साइड दिया होता है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। जब हमारी साइड आ चुकी है अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल ABC, हमारा फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B,
s माइनस सी। अब हम यहाँ पर s हमारा आ चुका है, s हमारे पास कितना है 12, हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट में s 12 माइनस a हमारे पास है 6, फिर इसके बाद s 12, b हमारे पास है 8, s हमारा 12 और c हमारे पास है 10। लगा दिए रोज फॉर्मूला। अब हमारे को माइनस कर देना है, इसमें से ये 12, इसमें से इसको माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई 6, इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया 4, इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2। अब हमारे को ध्यान रखना है, अब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। हीरोन्स फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर चीज का पेयर होगा वो रूट से बाहर होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हार्ड हो जाता है। हम क्या करेंगे, क्या मैं 12 को इसमें फैक्टर कर सकता हूं, इसमें तोड़ सकता हूं, बिल्कुल तोड़ सकता हूं। कैसे, अब देखो 12 को मैंने तोड़ा 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, 12 को ये हो गया हमारे पास, अब ये इंटू 6। 4 को मैं तोड़ सकता हूं 2 में, 2 इंटू 2, ये 4 का है और ये बचा हमारे पास 2। अब देखो पेयर बनानी है हमारे को, पेयर मतलब जोड़े। अब जो जोड़े होते हैं वो रूट से बाहर आ जाता है। अब देखो इस 2 का पेयर इसके साथ बन गया तो 2 की पावर 2, 6 का पेयर बन गया 6 की पावर 2 और इस 2 का भी पेयर बन गया 2 की पावर 2। अब जिसकी पावर 2 होती है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो हमारा हो गया 2 इंटू 6 इंटू 2, ये रूट से बाहर आ चुका है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 और 12 का 24 सेंटीमीटर। अब इसको एरिया हमारे पास आ चुका है। अब जो कॉस्ट है पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, पेंट करने की दर, ठीक है, यहां पेंट की दर कितना है, 1 सेंटीमीटर पे 9 पैसे खर्च हो रहे हैं। हमारे को पता है एक सेंटीमीटर पे कितना खर्च हो रहा है, 9 पैसे। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, 9 पैसे को हमारे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, इस एरिया से। ठीक है, हमारे को पता है पैसे, 9 पैसे हम कैसे लिखेंगे, 0.09। ठीक है, कैसे, क्यों लिखा, हमारे ध्यान में रखना है कि 1 रुपए में कितना पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारे को पैसे में निकालना है तो हमारा 9/100 आ जाएगा, क्योंकि 1 पैसे का हमारे को निकालना है, क्योंकि 9 पैसे का इतना था ईच का, तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 9 पैसे। तो हमने एरिया कितना था 24 मल्टीप्लाई 9, हम क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे 9 पैसे खर्च हो रहे थे। ठीक है, तो 9 पैसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 4 जा 36, 1 कैरी, 9 2 जा 18 और 1 सॉरी 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21, ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पैसे आए कितने, 216 पैसे। अब हमारे को इसमें 216 पैसे आए हैं, हमारे को इसको रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाए 216। अब पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये पैटर्न मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कि रुपए और ये पैसे, अगर रुपए को पैसे में बदलना है, पैसे को रुपए में बदलना है, तो ये 100 से डिवाइड होगा और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारे को पैसे को रुपए में बदलना है तो हम किसे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 2.16 पैसे, ये आगे रुपए में बदल दिया हमने, 2 रुपए 16 पैसे। अब इसमें ऑप्शन 2 रुपए 16 पैसे कहाँ है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 9 पैसे खर्च हो रहे थे, तो हमारा जो एरिया आया था वो 24 सेंटीमीटर 24 आया था। इसको हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 का था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 216 पैसे खर्च हुए। अब इसको रुपए में बदलना है हमारे को, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, ये याद रखना है। अगर रुपए को पैसे में बदलोगे 100 से मल्टीप्लाई, पैसे को रुपए में बदलोगे तो 100 से
डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है।